साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से सुर्खियों में है। खबर ये है कि ईडी ने उन्हें समन भेजा है और 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब किया है। मामला एक बड़ी रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप जैसे नामी कंपनियां शक के घेरे में है और इन्हीं कंपनियों के एक प्रोजेक्ट को एंडोर्स करने के बदले महेश बाबू को 5.9 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 2.5 करोड़ नगद भी दिए गए। अब यही नगद पेमेंट उनके लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल ईडी को शक है कि ये कैश उस पैसे का हिस्सा हो सकता है जो इन कंपनियों ने धोखाधड़ी से कमाया था। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेलंगाना पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें इन कंपनियों पर अनऑथोराइज्ड लेआउट और फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए एक ही जमीन को कई बार बेचने का आरोप है। उन्होंने खरीदारों से करोड़ों रुपए एडवांस में वसूले और अब इनका सारा पैसा संदेह के घेरे में है। महेश बाबू की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक प्रमोशनल कैंपेन में हिस्सा लिया था, लेकिन ईडी के मुताबिक उनकी स्टार पावर और ब्रांड वैल्यू ने लोगों को इस प्रोजेक्ट में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। अब भले ही एक्टर सीधे तौर पर इस स्कैम का हिस्सा ना हो, लेकिन उन्हें जो रकम मिली है खास तौर पर कैश में, उसकी जांच जरूर की जा रही है। ईडी ने इस कैश में अब तक कई जगहों पर छापेमारी की है। 16 अप्रैल को सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और बोवेनपल्ली में स्थित परिसरों पर एक्शन लिया गया, जहां से कई डॉक्यूमेंट्स और केस से जुड़े सबूत भी जब्त किए गए हैं। ईडी का कहना है कि छापेमारी में उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध ट्रांजैक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि इस पर पूरे घोटाले में शामिल पैसों को अलग अलग माध्यमों में प्रमोशनल एक्टिविटीज और फर्जी कंपनियों के जरिए रूट किया गया। अब ईडी की नजर इन पैसों से खरीदी गई प्रॉपर्टीज और जुड़े अकाउंट्स पर है, जिन्हें जल्द ही अटैच और कुर्क किया जा सकता है। और जहां बात सेलेब्स की हो तो जांच की निगाहें महेश बाबू जैसे नामचीन चेहरों पर भी टिक गई है, जिनका इस स्कैम से सीधा या परोक्ष कनेक्शन बन रहा है। महेश बाबू की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि उनका स्टार जल्द इस विवाद से बाहर निकल आएगा। अब 28 अप्रैल की पूछताछ पर सबकी नजरें टिकी है। देखना होगा कि सुपरस्टार का अगला कदम क्या होता है और क्या वो ईडी के सवालों पर सीधा जवाब दे पाते हैं या मामला और भी उलझता जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।